आइए अब देखते हैं भूतकाल का अंतिम भेद। हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, पूरी हो सकती थी, किंतु किसी कारण के चलते यह नहीं हुई, अथवा किसी कारण के उपस्थित रहते वह क्रिया संपन्न हो गई, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतु मद भूतकाल के उदाहरण। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। यदि बारिश रुक जाती तो मैं स्कूल चली जाती। उसने मेहनत की, इसलिए उसे प्रथम पुरस्कार मिला। देखिए पहले दो उदाहरण, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, और यदि बारिश रुक जाती तो मैं स्कूल चली जाती। इसमें भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ किसी कारण के चलते, परिश्रम न करने के कारण और वर्षा के कारण। अब देखिए तीसरा उदाहरण, उसने मेहनत की, इसलिए उसे प्रथम पुरस्कार मिला। भूतकाल में किसी कारण के उपस्थित होने पर वह क्रिया संपन्न हो गई, यानी मेहनत करने के कारण उसे प्रथम पुरस्कार मिल गया। अतः हेतु हेतु मद भूतकाल में किसी भी कार्य के भूतकाल में संपन्न होना उसके कारण पर निर्भर करता है। अगर कारण पूर्ण हो जाए, उपस्थित हो कार्य को करने में, तो क्रिया पूर्ण हो जाती है, नहीं तो उसी कारण के पूरा न होने पर क्रिया भी अधूरी रह जाती है। बच्चों, आज हमने भूतकाल और भूतकाल के भेदों के बारे में पढ़ा। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके सामान्य रूप से पूरा होने का संकेत मिले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ बाजार गई। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने यह किताब पढ़ ली है। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, किंतु यह पता न चले कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मोनिका रस्सी कूद रही थी। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, वहाँ पूर्ण भूतकाल की क्रिया होती है। जैसे गाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने या करने का संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे वह गुड़गांवा पहुंच गया होगा, उसने पत्र लिख दिया होगा। हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि यह क्रिया भूतकाल में संपन्न
हो सकती थी, किंतु किसी कारण के चलते वह नहीं हुई अथवा किसी कारण के उपस्थित होने पर क्रिया संपन्न हो गई, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि बारिश रुक जाती तो मैं स्कूल चली जाती। उसने बहुत मेहनत की, इसलिए उसे प्रथम पुरस्कार मिला।